Co-powered by Techno। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। शुरुआत हम कर रहे हैं वॉरजोन की बड़ी खबर के साथ। लेबनान की राजधानी बेरूत में बड़ा हमला हुआ है। बेरूत के रिहायशी इलाकों में प्रचंड बमबारी की गई है इजराइल की तरफ से। आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने एयर स्ट्राइक की है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बेरूत जो कि लेबनान की राजधानी है, यहां पर एक बार फिर से आईडीएफ की तरफ से बड़े हमले को अंजाम दिया गया है और इस बार जो रिहायशी इलाका है वहां पर बम बरसाए गए। एक और बड़ी खबर बेरूत से, बेरूत पर हुए हमले की विध्वंसक तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, वो आपको हम दिखाते हैं। इजरायली बमबारी से इमारतें ये देखिए कैसे ध्वस्त हो गई है, बड़ा नुकसान इसमें हुआ है। ये तस्वीर आपके सामने लेबनान की राजधानी बेरूत की है, जहां पर एक बार फिर से आईडीएफ की तरफ से बमबारी की गई है। तो लेबनान का हाल गाजा जैसा होने लगा है। बीते 24 घंटे में इजरायली सेना ने लेबनान पर 2000 एयर स्ट्राइक की है। दक्षिणी लेबनान के सीमाई इलाकों से बेरूत तक खंडहर में तब्दील होने लगा है। लेबनान के शहरों में धुआं, लपटे और मलबे का अंबार लगा है। 600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन अब इससे विध्वंसक जंग शुरू होने वाली है। इजरायल ने लेबनान में अपनी सेना उतारने की घोषणा तक कर दी है। लेबनान की सीमा पर रिजर्व फोर्स भेज दी गई है। आप देखिए क्या है इजरायल की लेबनान ग्राउंड ऑपरेशन रणनीति और अगले 24 घंटे में यह जंग कैसे एटमी तबाही की तरफ जा सकती है। तेईस सितंबर से गरज रहे इजरायली जेट इंजन रुके नहीं हैं। इजरायली एयरबेस से आईडीएफ की आग फेंकते हुए विमान उड़ान भरते हैं और लेबनान पर 2-2 हजार किलो के बम बरसाकर लौट आते हैं। पच्चीस सितंबर को भी इजरायली वायुसेना ने लेबनान ध्वंस जारी रखा और दक्षिणी लेबनान के अलग अलग इलाकों से धुएं और लपटों की तस्वीरें सामने आने लगी। लेकिन अब युद्ध का विस्तार होने वाला है। लेबनान गाजा जैसी स्थिति में पहुंचने वाला है, क्योंकि इजरायली सेना प्रमुख ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन का ऐलान कर दिया है। ऑपरेशन के लिए इजरायल ने रिजर्व फोर्स को तैनात कर दिया है। इजरायली वायुसेना और थल सेना एक साथ लेबनान पर हमला करने वाले हैं। इस ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी के लिए ही लगातार 3 दिन तक दक्षिणी लेबनान सहित बेरूत से बाहरी इलाकों तक बम बरसाए गए हैं। पच्चीस सितंबर को भी इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के हथियार गोदामों पर हमले जारी रखे। इजरायल ने बेरूत तक हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए हैं। ये बेरूत पर इजरायली एयर स्ट्राइक की तस्वीरें हैं। इजरायल ने एक के बाद एक बेरूत पर 19 हवाई हमले किए।
25 सितंबर जैसे बड़े हमले बैरूत पर अब तक नहीं हुए थे। इन हमलों से बैरूत में बड़ी तबाही हुई है। बैरूत में बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई हैं, जगह जगह मलबा फैला हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है। पच्चीस सितंबर को इजरायल ने हिजबुल्लाह के 60 ठिकाने तबाह कर दिए। पच्चीस सितंबर को 51 लोगों की मौत की रिपोर्ट है, जबकि 220 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेबनान सरकार के मुताबिक इजरायल के हमलों में अब तक 600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना अब तक लेबनान पर 16,700 करोड़ रुपए की मिसाइलें बरसा चुकी है। लेबनान पर जबरदस्त हमलों के बाद इजरायल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया है। इजरायली सेना ने लेबनान ऑपरेशन का पहला चरण करीब करीब पूरा कर लिया है और अब दूसरे चरण की शुरुआत होने वाली है। पहले चरण में लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की जा रही है। इन हमलों में हिजबुल्लाह के 50% हथियार गोदाम तबाह हो चुके हैं और इसके साथ ही हिजबुल्लाह के 2000 ठिकाने ध्वस्त किए जा चुके हैं। आकलन इस बात का है कि ताकत के मामले में हिजबुल्लाह 20 साल पीछे जा चुका है। दूसरे हिज्ब के 1500 लड़ाके पहले ही घायल हो गए हैं। अब लगातार एयर स्ट्राइक से हिज्ब लड़ाके उत्तरी लेबनान में जाकर छिप गए हैं। मतलब साफ है कि हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान में कमजोर हो चुका है। इजरायली सेना हिजबुल्लाह का कम्युनिकेशन सिस्टम ध्वस्त कर चुकी है। ऐसे में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह कोऑर्डिनेटेड डिफेंसिव ऑपरेशन नहीं चला पाएगा। इजरायल के प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से साफ है कि सेना अब लेबनान का हाल गाजा जैसा बनाने वाली है। गाजा में भी इजरायल ने यही नीति अपनाई थी। पहले हमास के ठिकानों को तबाह किया, हमास लड़ाकों को तितर बितर किया और उसके बाद सेना को गाजा की जमीन पर उतार दिया। अब लेबनान में भी यही रणनीति लागू कर दी गई है। इजरायल के सेना प्रमुख हार्जी हालेवी लेबनान बॉर्डर का दौरा कर चुके हैं। लेबनान बॉर्डर पर 1,70,000 सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। इसके साथ ही 4,70,000 जवानों वाली रिजर्व फोर्स को वॉर रेडी कर दिया गया है। लेबनान में अगले 24 घंटे के अंदर इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह लड़ाकों ने भी इजरायल में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए बॉर्डर तोड़कर घुसपैठ शुरू कर दी है। पच्चीस सितंबर को लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह लड़ाकों ने घुसपैठ की कोशिश की। इजरायली सेना की फायरिंग से हिजबुल्लाह लड़ाकों को लौटना पड़ा। इजरायल के पलटवार इतने जबरदस्त थे कि हिजबुल्लाह को संभलने का मौका नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही लेबनान में हो रही तबाही से सरकार और हिजबुल्लाह पर युद्ध विराम का दबाव है। बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले से रिहायशी इलाकों में भी बड़ा नुकसान हो रहा है और ऐसे में लेबनान सहित हिजबुल्लाह भी युद्ध विराम पर विचार कर रहा है। अमेरिका या कतर की मदद से यह वार्ता आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इजरायल की शर्तें ऐसी है कि युद्ध विराम मुमकिन नहीं है।
इजराइल की पहली शर्त है कि इजरायली सीमा के करीब हिजबुल्लाह लड़ाकों को आत्मसमर्पण करना होगा। दूसरी शर्त है कि हिजबुल्लाह को सभी ठिकाने लितानी नदी से पीछे ले जाने होंगे। इसके साथ ही तीसरी शर्त है कि इजराइल लेबनान के बीच 7 किलोमीटर का डीमिलिटराइज्ड जोन बनाया जाएगा। चौथी शर्त के मुताबिक यूएन प्रस्ताव 1701 के तहत हिजबुल्लाह का निरस्त्रीकरण किया जाए। यह तय है कि हिजबुल्लाह हथियार छोड़ने को तैयार नहीं होगा और शर्तें ठुकराने का मतलब होगा लेबनान का गाजा जैसा बन जाना। जिसकी शुरुआत हो चुकी है और बहुत जल्द इजरायली टैंक और बुलडोजर लेबनान में उतरने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। Co-powered by Techno.